आजा मेरी अखियों में किते और ना नजर लग जावे। अरे बिला वजह थका रही हैं आप खुद को टहल टहल कर। नहीं आएगा वो। Shut up and mind your own business. मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो नहीं आएगा। आपको दुखी देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ से जाएंगे या मैं किसी को बुलाऊं? अच्छा ओके रिलैक्स। सिर्फ ये जान लीजिए कि वो आज नहीं आएगा। क्योंकि वो सारा की तरफ है तो शायद कुछ वक्त लग जाए। तो इंतजार करके वक्त बर्बाद मत कीजिए, नहीं आएंगे वो। आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? हाँ क्या? हाँ मैं आपके बर्थडे कैसे भूल सकती थी? सारा वो लड़की सारा, अनान की पहली मोहब्बत। आप तो जाने वाली थी, गई नहीं? पता नहीं एक दूसरे के करीब आते आते क्यों दूर हो जाते हैं। जाने कौन आ जाता है दरमियान में। ये रिश्ता अल्लाह ने बनाया है ना अम्मा, तो इसकी हिफाजत भी अल्लाह ही करेंगे इंशाल्लाह।
थैंक यू वंस अगेन। आप अंदर नहीं आएंगे? अम्मी से भी मुलाकात हो जाएगी और एक कप चाय भी। नहीं, मुझे चलना चाहिए, मुझे कहीं काम से जाना था। सॉरी। ओके, थैंक्स अगेन, बाय। चले, मैं चलता हूँ आपके साथ, आंटी से भी मुलाकात हो जाएगी। आइए। जी जी, नहीं मैंने आपको बताया तो है। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं कैब में आ ही रही थी कि दो लड़कों ने मेरा पर्स छीन लिया और कैब वाले का मोबाइल भी। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, इसीलिए हनान को फोन कर दिया। तो आपने कैब वाले को जाने ही क्यों दिया? उसी के साथ आती। अम्मी खुद भी बहुत परेशान हो गया था। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो आप हनान को कम से कम बैठने का तो कहें। अब नहीं, मैं चलता हूँ। आंटी की तबीयत का सुना था तो अंदर आ गया था हाल पूछने के लिए। इजाजत है आंटी? प्लीज चाय पी के जाइएगा। नहीं सारा, मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है। खुदा हाफिज। हनान, अगर आप चाय पी के चले जाते तो मुझे अच्छा लगता। नहीं सारा, मुझे वाकई देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ, आप बहुत बदल गए हैं। पता नहीं कौन बदल गया। मैं, हालात, यहाँ पर शायद हमारी प्रायोरिटीज। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। एनीवे, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर
हंसना है कभी रोना है, मन मर्जियां खुद गर्जियां, आंखों ने की जो अर्जियां, लिखे देखे उनमें गम ही गम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। मुझे लगा कि आपको मेरी फीलिंग्स का पता है, जानती हैं आप सब। आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हो, कह देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। वरना बहुत देर हो जाती। सारा मेरी बात सुने, प्लीज मंगनी खत्म कर दें। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। प्लीज ये मंगनी खत्म कर दें। जो था सुनहरा सपना आंखों का धोखा था, सच न समझूं मैं दुनिया ने मुझे रोका था। वो था नसीबा मेरा मुझसे जो रूठा था, रिश्ता जिससे भी जोड़ा था वो ही टूटा था। सब ख्वाहिशें थी साजिशें खुद ही मुझे लगने लगी, हंसने वाली आंखें अपनी ना। ऑफिस से जल्दी वापस आ जाऊंगा, तैयार रहिएगा, हम रात को खाना खाने बाहर जा रहे हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। डोंट आर्ग्यू अबीर, बस हम बाहर जा रहे हैं। हनान मैं कह रही हूँ, पाँच बजे मैं वापस आ जाऊंगा, आप तैयार रहिएगा। ओके फोन उठाइए बेटे, फोन आ रहा है आपका। आने दें। हन्नान का होगा, देख लीजिए। कोई बात नहीं। आप दोनों को तो कहीं जाना था ना साथ? नहीं जाना था नानू, झूठ बोला था मैंने आपसे। क्या हुआ बेटे? कुछ तो बताइए, नानू को भी नहीं बताएंगी? कोई बात नहीं। हुआ क्या है अबीर को? मेरा फोन भी नहीं उठा रही। यकीनन मेरे वक्त पे ना पहुंचने की वजह से नाराज हो गई है।
खैर, मना लूंगा। सिर्फ पेपर साइन कर देने से मैं आपकी बीवी नहीं बन गई। आप अच्छी तरह से जानते हैं हम दोनों ने एक दूसरे को अभी तक दिल से कबूल नहीं किया। वीर, लेकिन मैंने आपको दिल से कबूल किया है। झूठ बोल रहे हैं आप। आपके दिल में अभी तक सारा है और ठीक भी है। घर वालों की इज्जत बचाने के लिए आपने ये कदम उठाया और अब मजबूरन इस रिश्ते को निभा रहे हैं। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब। सब कुदरत के हाथों खिलौने हैं, कुछ भी हमारे बस में नहीं है। आपकी किस्मत में आपके हस्बैंड लिखे थे और मेरी किस्मत में अबीर लिखी थी। फिर आपने एक दूसरे को कबूल क्यों नहीं किया? एक दूसरे से दूर क्यों है? ऐसा आपसे किसने कहा है? ऐसा कुछ नहीं है। आप आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं? नहीं। ये लो तुम्हारी आजादी की कागजात। यही चाहती थी ना तुम? मेरा साथ तुम्हें तकलीफ देता था। एक जबरदस्ती की शादी जो उन दोनों की मजबूरी थी। तो जाओ, आजाद करता हूं मैं तुम्हें। जाओ, अपने उस आशिक के पास जाओ जिसकी वजह से तुमने मुझे मेरी अंगूठी वापस की है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई विश कि आपने हिम्मत उस वक्त दिखाई होती जब हमारी शादी हो रही थी, ताकि हम इस अजियत से, इस अजाब से तो बच जाते। एक और बात, आइंदा किसी लड़की को अपनाने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। ये जान लीजिएगा कि उसका पास में किसी से ताल्लुक तो नहीं। क्योंकि आप में सर्व की बात कमी है।
कोई जरूरत नहीं है मुझे, ये एक एक्सपीरियंस काफी था मेरे लिए। तुम औरतें ना भरोसे के काबिल ही नहीं हो। दफा हो जाओ यहां से। अपने बारे में क्या ख्याल है? मैंने तुम्हें कहा दफा हो जाओ यहां से। रंगों में खोया दिल है, फिर भी अकेला है। बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है। मिलना बिछड़ने जैसा, पाना भी खोना है। यही जीवन है, हंसना है कभी रोना है। मन मर्जियां खुद गर्जियां, आंखों ने की जो अर्जियां, लिखे देखे उनमें गम ही गम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे। दूर होवे तो फिक्र लग जावे। नहीं, सारा ये तुम क्या कर रही हो? अम्मी प्लीज कोई सवाल मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाली हैं कि वो शादीशुदा है। हाथ में थकन के अलावा कुछ नहीं आएगा। जानती हूँ मैं, आप सब मुझे कह चुकी हैं। उनकी शादीशुदा लाइफ भी नहीं चल रही जैसे मेरी नहीं चल रही थी अम्मी। कि वाइफ उन्हें छोड़ रही है, उनके साथ नहीं रहना चाहती। सारा मैं तुमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही। खुदा के लिए किसी का घात तबाह मत करो। तुम तो ये सब कुछ भुगत चुकी हो ना। तुम्हें तरस नहीं आता?
मुझ पे किसी ने तरस खाया था। मेरे रास्ते में मत आए अम्मी, प्लीज प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, मेरे रास्ते में मत आना प्लीज प्लीज। ना उनकी जिंदगी में मैं पहले कभी थी और ना ही अब हूं। मैं अब सिर्फ ये कहने आई थी कि मैं ये शादी खत्म करना चाहती हूँ और जितना जल्दी हो सके यहां से वापस जाना चाहती हूँ। जल्दी नहीं बेटे, सब्र से काम ले। मैं जल्दबाजी कर रही हूँ नान, इस रिश्ते को बचाने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की है। पूरी की पूरी उनकी पसंद में ढल गई, अपना लिबास, अपने जुबान, अपना सब कुछ उनके मुताबिक बदल दिया, यहाँ तक कि अपने आप को बदल दिया मैंने। लेकिन वो ये सब डिजर्व नहीं करते नानो। दादू सब खैरियत है? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कुछ भी खैर नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं आप? ऐसी कौन सी जगह गए थे जिसके बारे में आप हमें भी नहीं बता सकते? बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप अमीर के साथ। उनको आप तैयार रहने का कहकर गए और वो इंतजार ही करती नहीं।
दादू मैं एक जगह फंस गया था। किसी ऐसी जगह नहीं फंस जाइएगा जहां से निकलना नामुमकिन हो। बहुत दुख हुआ है हमें, मनाइए जाकर उन्हें। आजा